निज़ाम चलता रहा, दिन गुजरते चले गए। अल्लाह अकबर। जब आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में आने से पहले बाप को ले लिया। जब आप आए, मेरे रब ने माँ का साया भी प्यार का उठा लिया। अल्लाह ने दुनिया के सारे गम इस दुनिया में अता कर दिए। उसके बाद फिर रब ने अपनी तौहीद के काम लेने का आगाज किया। फिर मेरे रब ने सारी दुनिया को अपने नबी का खादिम बना दिया। ये नब है, और जिससे अल्लाह प्यार कर ले, अल्लाह की कसम, रब उसको तन्हा नहीं छोड़ते। अल्लाह उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ते। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अपने बंदों से बड़ा प्यार करने वाला है। अपनी तौहीद वालों से मेरा रब बड़ी मोहब्बत करने वाला है। बात लंबी ना हो जाए। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, बैतुल्लाह की तमीर हो गई। अब इसकी आबादी के लिए इस जैसे एक बंदे की जरूरत थी, जो इस जैसा हो, इनके हालात को जानता हो, इनकी जबान से वाकिफ हो, इनकी बरादरी में रहन सहन का तरीका आता हो। मेरे अल्लाह ने वहां पे इंतखाब किया आमना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह मेरी आपने ड्यूटी लगाई, मैंने पूरी कर दी, तेरा घर बना दिया। बेटा मेरा जो तूने मुझे बुढ़ापे दिया था, वो मुझे पत्थर पकड़ाता था, मैं दीवार के ऊपर उसको रख के बना देता था। अल्लाह तैयार हो गया है, अब इसकी आबादी के लिए एक नेक बंदा अपना भेज दे। क्या कर दे? नेक बंदा। अल्लाह ने कहा नेक बंदा। अल्लाह अपने बंदों में से चुनता है जो सबसे बरगुज़ीदा होता है, जिसको रब पसंद कर लेता है, फिर उसके सर पे नबूवत का ताज रख के रब उसको नबी बना देता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ उठा के रब से यह दुआ की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुआ को कुरान में दर्ज कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जब मेरे खलील ने मेरे घर को बनाया है, जब मेरे घर को मेरे खलील ने मुकम्मल कर लिया, यूं तन्हाइयों में बैठ के हाथ उठा लिए, रब्बाना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने खलील के उठे हुए हाथ वापस नहीं लौटाए, बल्कि रब्बुल आलमीन ने बनी कुरैश बनु हाशिम का एक लख्ते जिगर अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल मुतलब का पोता, आमना का दुर्र यतीम रब्बुल आलमीन ने चुन लिया और फरमाया, ए इब्राहिम मैंने तेरी बात को समझ लिया, मैं ऐसा नबी भेजूंगा जो इनके हालात से भी वाकिफ होगा, इनकी जबान को भी जानता होगा, इनके बरादरी के रहन सहन के तरीके भी जानता होगा। मैं इन लोगों को बड़ी अच्छी तरह जानने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए मेरे खलील परेशान नहीं होना, मैं नबी ऐसा भेजूंगा और वो नबी वो होगा जिसके बाद कोई और नबी नहीं आएगा है? जिसके बाद कोई और नबी, और जिस दो दुनिया से बिल्कुल ही अलग थलग होगा, जिसका हुस्न भी अलग होगा, जिसकी बात भी कमाल की होगी और जिसकी चाल भी कमाल की होगी और जिसकी गुफ्तगू भी कमाल की होगी। तो यहाँ पे हसन बिन साबित कह दो रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैं एक दिन बड़ी आजिज़ी से आका अलैहिस्सलातो सलाम के सामने बैठ गया। यूं सामने बैठा है, कैसा यार वो मंजर होगा है, जहां पे सहाबा होंगे और नबी सामने होगा। सुभान अल्लाह कह दो यार, सुभान अल्लाह। और मुफ्त का सवाब ले लिया करो यार। एक दफा सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में अल्लाह दरख्त लगा देते हैं।
और जमीन और आसमान के दरमियान जितना खला है ना, अल्लाह उसको नेकियों से भर देते। कह दो सुभान अल्लाह। वो कैसा मंजर है, वो कैसा सीन होगा कि मेरा नबी तो मसल्ले पे बैठा होगा, है सहाबा सामने बैठे नबी को देख रहे होंगे। हसन बिन साबित फरमाने लगे, मैं एक दिन ना बैठा अल्लाह के नबी के सामने, बड़े गौर से मैं देख रहा हूं, है मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीख भी पढ़ी है, उसको भी मैंने पढ़ा, मैंने उनके हुस्न का भी सारा पढ़ा, मैंने उनके जमाल का भी सारा पढ़ा, लेकिन जब मैंने नबी को देखा फिर मुझसे रहा नहीं गया। तो अरबी में वो उन्होंने ये एक शेर लिखा जो हदीस में जिक्र है, वह अजमलु मिनका लम तरकत तू ऐनी व अहसनु मिनका लम तलिदन निसा खुलिकता मुबर्रल मिन कुल्ली ऐबिल, अल्लाहु अकबर, खुलिकता मुबर्रल मिन कुल्ली ऐबिल कअन्नका खुलिकता कमा तशा। फरमाने लगे, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ऐसा हो नौजवान, ऐसा खूबसूरत इससे पहले किसी मां ने जना ही नहीं है। हसन कह रहे हैं सामने बैठ के, और मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे आमना का दुर्र यतीम, और तेरा और मेरा नबी सारी कायनात का इमाम। हसन फरमाते, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ऐसा आज से पहले किसी मां ने जना ही नहीं है, और इतना हुसीन किसी मां ने देखा ही नहीं है। बल्कि आगे क्या कहते हैं, खुलिकता मुबर्रल मिन कुल्ली ऐबिल, मुझे तो ऐसे लग रहा है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब को कहते चले गए, मेरा अल्लाह अपने महबूब को वैसे ही बनाता चला गया। मुझे ऐसे लग रहा है, इतना हुस्न, इतनी खूबसूरती, इतना हुस्न, इतने नक्शो नगार में दिलकश मंजर, इतना प्यारा चेहरा, इतनी प्यारी जुल्फे, इतनी प्यारी आंखें, कहते मैं इसकी को बयान ही नहीं कर सकता, बल्कि मैं तो इस पे इक्तिफा करता हूं। महसूस ऐसे होता है कि मोहम्मद रब को कहते चले गए, अल्लाह इनको बनाता चला गया। ये हमारा नबी है। किनका नबी है? हमारा है ना इंशाअल्लाह। हमारा नबी, अल्लाह की कसम मेरे नबी ने बड़ी तकलीफें उठाई हैं मक्का में, अपने लिए नहीं। उठा लो तारीख सारी, नबी की सीरत को पढ़ लो, बचपन से लेकर आखिरी लफ्ज तक। एक दफा भी मेरे नबी ने अपनी जात के लिए मार नहीं खाई, दुनिया की जायदाद के लिए, अपने इक्तदार के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपने मर्तबे के लिए, अपने मुकाम के लिए। अगर मेरे नबी ने कहीं अगर किसी से मार खाई है, तकलीफ उठाई है, कोई दुख तकलीफ बर्दाश्त की है, अल्लाह की कसम वो सारा अपनी उम्मत के लिए किया है। कुरान इसका गवाह है। अब हम सोचे हम उस नबी के लिए क्या कर रहे हैं? क्या उस नबी जिसकी हम यहां पे बड़े फख्र से कहते हैं नबी की शफात मिल जाएगी, नबी के हाथ से हौज़े कौसर मिलेगा? कोई बात नहीं, दुनिया अपनी मर्जी से गुजारो, जो मन में आए करो। ऐसे नहीं ना भाई। मेरा अल्लाह कभी इंसाफ में डंडी नहीं मारता, मेरा अल्लाह कभी इंसाफ में डंडी नहीं मारता। अल्लाह है ना, वो आदल नहीं है बल्कि अदल करने वाला है, इंसाफ का पैमाना है। ये ना एक बंदा सारी जिंदगी नबी का गुस्ताख, नबी की सुन्नत का नाफरमान, नबी के हुक्मों का नाफरमान, और कहे भी मैं भी जन्नत का ठेकेदार। एक बंदा नबी की सुन्नत पे अमल करे, अपना रहन सहन सुन्नत का हो, घर का माहौल उसका सुन्नत का हो, अपनी औलाद की तरबियत कोशिश करे सुन्नत के मुताबिक, और एक कोशिश ना करे और वो नबी का बागी भी हो, कुरान का बागी हो, फिर वो कहे नहीं यार असी सारे बख्शे जाएंगे, नबी की शफात है। तो अल्लाह ऐसे इंसाफ, मेरा रब कभी बेइंसाफी करता नहीं करता।
कभी अल्लाह बेइंसाफी नहीं करेगा। और भाइयों, अल्लाह की कसम, हमारे प्यारे नबी ने हमारे लिए, हम सीरतें बड़ी सुनते हैं, बहुत ज्यादा हम पढ़ते हैं, हमारे लिए यह भी सबक है सीरत अल्लाह के नबी की, कायनात के नबी के फरामीन हमारे लिए नमूना, हमारे लिए वो सीरत, हम उससे अखज़ करें, हम अपनी जिंदगियों को किस तरह गुजारें। हमारे नबी ने बता दिया, हमें सारा कुछ बता दिया अल्लाह के नबी ने, क्या करना है। फरमाया तुम्हारी अगर शादी है तुमने ये काम करने हैं, तुम्हारी गमी है तुमने ये कुछ करना है, तुम्हारा कोई और मामला कारोबारी मामला है तुमने इस तरह का कारोबार करना है। मेरे नबी ने हर पहलू पे रहनुमाई फरमाई। हमने अपनी मर्जी का ले लिया, जो हमारे मन में था ना, हमारा पसंद का था, वो हमने वहां से अखज़ कर लिया। जो हमें पसंद नहीं है, जाली मोहब्बत हमारी, ऊपर ऊपर से यहां से ऊपर हमारे नारे हैं, ये सारी इश्क़ मुस्तफ़ा के ये दावे, मोहब्बत रसूल के दावे, लेकिन नबी की बात पे अमल नहीं है, अमल नहीं है। और मेरे भाइयों, मेरी बात एक गौर से सुन ले, सारे भाई दिल पे हाथ रख के नाराज नहीं होना। हम सारे अल्लाह के नबी को मानने वाले हैं, क्यों, जिसमें कुछ शक तो नहीं है। तो अल्लाह के नबी का हुक्म जो है वो हमारे लिए मानने के लिए जरूरी है कि नहीं भाई। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है, सुन लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमन युतिइर रसूला फक़द अता अल्लाह। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं अल्लाह ये आर्डर जारी करता हूं ना, जिसने मेरे नबी की बात को मान लिया वो ये समझे मैंने अपने रब की बात को माना। ये कुरान है, यानी नबी की बात को मानना ऐसी है जिस तरह रब की बात को। और मेरे भाइयों, आज अल्लाह के नबी ने अपने सिहाबा को जमा किया, मस्जिद नबवी का मंजर है, सिहाबा सामने तशरीफ फरमा है, मेरा नबी दर्स दे रहा है, अल्लाह के नबी नसीहत फरमा रहे हैं। वहां पे ये हदीस मेरे नबी ने फरमाई, मेरी बात नहीं है, रब्बे काबा की कसम है, सारी कायनात के इमाम ने ये फरमाया। मस्जिद नबवी का वो दरो दीवार गवाह है। वो सिहाबी कहता है अल्लाह के नबी के सामने हम बैठे थे, कायनात के इमाम ने हमें ये फरमाया, फरमाया मेरे सिहाबा और मेरा हुक्म सुन लो, मैंने इस दीन के लिए बड़ी तकलीफें उठाई है। मक्का के बाजारों में मुझे घसीटा भी गया है, मुझे मजनू और दीवाना भी इन लोगों ने कहा, मेरे गले में रस्सी भी डाली, मेरे ऊपर इन्होंने वो गंदी ओजरियां भी फेंकी, मुझे इन्होंने गाली गलौज भी किया, मुझे अपने खानदान से अलग भी कर दिया, लेकिन मैं घबराया नहीं। आज अल्लाह ने हालात बेहतर फरमाए हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरी बात को सुन लो। अगर मुझे अपना नबी मानते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरे ऊपर अपनी जाने निशावर करते हो, फिर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बताने लगा हूं, मेरा हुक्म सुन लो। हुक्म है अल्लाह के नबी का, अमर का सीगा है, अरबी के नंबर के लिहाज से मेरे नबी ने क्या फरमाया, फरमाया वाफुल लिहा। और मेरे सहाबा, बड़ा कुछ तुमने किया, तुम मेरे इशारे पे मरने के लिए भी तैयार होते थे, तुमने मेरी बात पे, मेरे हुक्म पे कट मर जाते थे, मेरी बात को तस्लीम कर लिया करते थे, मेरे इशारों पे सब इन काफरों की सफों में तुम घुस जाया करते थे। सुन लो मेरी ये बात, मैं तुम्हें ऑर्डर जारी कर रहा हूं, वाफुल लिहा। अगर तुम मेरे उम्मती हो, मेरे सहाबा हो, मुझे नबी मानते हो, वाफुल लिहा, अपनी इन दाढ़ियों को चेहरों पे छोड़ दो। मेरे नबी ने क्या कहा, और मैं अपनी बात से नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम नबी का फरमान है। और कुरान में रब ने कहा, जो अल्लाह की बात को मानता है वो नबी की बात को मानता है, जो रब की बात को नहीं मानता वो अल्लाह की बात, वो नबी की बात को मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। और मेरे भाइयों, दिल पे हाथ रख के फैसला कर लो, ये दुनियादारी है, शैतान हमारी नसों में शामिल। उसने कहा नहीं, तेरे चेहरे पे दाढ़ी आएगी, तू उम्र में बड़ा लगेगा, तेरी उम्र
ज्यादा महसूस होगी, तेरा हुस्न नहीं आएगा, तेरा हुस्न वो खत्म हो जाएगा। नहीं भाइयों, अल्लाह की कसम मुझे ये बताओ, फैसला आप करके बताओ, दिल पे हाथ रख के, सारी कायनात में रब को सबसे ज्यादा महबूब कौन है? बताओ। नबी? इसमें शक तो नहीं है? तो मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, मेरे नबी का चेहरा दाढ़ी से भरा हुआ, कायनात के इमाम ने दाढ़ी रखी, अल्लाह के नबी ने अपने चेहरे पे दाढ़ी मुबारक रखी। सहाबा कहते हैं गुंगली दाढ़ी थी आपकी, इतनी खूबसूरत दाढ़ी थी आपकी, और मेरे नबी ने फिर ये हुक्म किया, और मेरे सहाबा तुम भी सुन लो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मोहब्बत के दावे करते हो, तुम कहते हो हौज़े कौसर भी हम पिएंगे, नबी की शफाअत भी हमें मिलेगी, फिर सुनो, वाफुल्लिहा, हुक्म है, हुक्म। ये नहीं कहा अल्लाह के नबी ने कर लो कुछ नहीं, कर लो कुछ नहीं कहा, वाफुल्लिहा, मेरा हुक्म सुन लो मेरे सहाबा, और मेरी उम्मत को बता दो, सारी उम्मत को, इन दाढ़ियों को काट के गंदी नालों में मत फेंको, इन गटरों में मत फेंको, इन गंदे पानी में इस नाई की हजाम पे बैठ के इसको उतार के खुश मत हो, मत इसको फेंको, बल्कि चेहरे पे मोहब्बत इसको सजाओ। मेरा अल्लाह कहता है इसमें तुम्हारे चेहरे का हुस्न है, अल्लाह की कसम हुस्न है, इसमें खूबसूरती है, रोब है, दबदबा है, हैबत है। अल्लाह बंदे का रोब डालता है जिसके चेहरे पर अल्लाह के नबी की सुन्नत हो। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और मेरे भाइयों, हम बड़ी सीरत को सुनते हैं। आज मौलवी साहब शाम को आएंगे, शाम को दर्स होगा, बड़ी लंबी महफिल होगी, कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है, देगें बड़ी उतारी हैं, चावल बड़े खाए हैं, बिरयानी की लेने लगी है, मौलवी बयान करके जाता है, अपनी पैसे लेता जेब भरता है, वो अपने घर को रवा दवा है। उससे पूछो मेरे भाइयों, हमें कुछ बता तो जा जिस पे हम अमल कर ले, कल क़यामत का दिन हो, हम अल्लाह के ना सामने पेश हो जाए, अल्लाह हमने तेरे नबी की सुन्नत पे अमल किया था, अल्लाह हम आगे हमारे जो भी गुनाह है जैसे भी है, अल्लाह हमने तेरे नबी की हदीस को सुना, हमने अमल कर लिया, अल्लाह इस हदीस की वजह से हमें माफ कर दे। कभी ऐसा हुआ? ऐसा भी कर लो भाइयों, ऐसी सीरतें सुनो, ऐसे उन्वान, ऐसे रात के दर्स सुनो, ऐसे सुबह को दर्स सुनो। और मेरी बहनों, अल्लाह ने दुनिया का अगर माल दिया है, दुनिया की दौलत है, बेपर्दगी मत करो। नबी की सीरतें सुनती हो ना, अम्मी आयशा की सीरत पढ़ती हो, फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ती हो, उम्मुल हातुल मोमिनीन की तारीख पढ़ती हो, ऐसी अपनी जिंदगियां बना लो, अपने खामदों की खिदमत करो, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, पर्दे में रहो, नमाज की पाबंदी करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के आटा निकालो, बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको गूंदो, और बिस्मिल्लाह पढ़ के सालन पकाओ। अल्लाह की कसम, 2 आदमियों का सालन 10 आदमियों के लिए कफात कर जाएगा। अरे नबी की सीरत तो पढ़ लो यार। और मेरी बहनों, उम्मुल हातुल मोमिनीन की सीरतें तो पढ़ लो। हमने आज अल्लाह के नबी की सुन्नत को छोड़ा है। सीरत अब ज़बानी कलामी सुनते हैं, शेर शूर सुन लिए हैं, हिक्के हुक्के सुन ली, वाह वाह हो गई, कमाल बन गया। जो मौलवी थोड़ा सख्त है कहते यार मौलवी बड़ा सख्त है, इस्लाम जी तो इतनी सख्ती को नहीं है। हाजी उस मौलवी के खिलाफ है ना सी, मौलवी बड़ा सख्त है, इस्लाम से तो इतनी सख्ती को नहीं यार, इस्लाम को नहीं ला सकते, बड़ा सीधा सादा या सादा या इस्लाम है। अरे भाई कब सख्ती हमने की है? हम तो कहते हैं नमाज अब खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ ले आप। अरे बैठ के नहीं पढ़ते तो लेट के पढ़ ले, और नहीं आती तो इशारे के साथ पढ़ ले। हमने कब सख्ती की आप पे? ये मेरे नबी ने मुझे बताया है, मैंने पढ़ा है, अल्लाह की कसम मैं खयानत नहीं करता। मैंने अल्लाह के नबी का फरमान पढ़ा, मैंने आपको सुनाया, और मेरी दुआ है अल्लाह जुमे का दिन है, हम इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। क्यों जी, इंशाल्लाह हम करेंगे ना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। वादा कर लें आज अल्लाह से,
अल्लाह मैं तेरे नबी की सुन्नत को पहले इस गंदी नाली में डालता रहा, आज के बाद नहीं डालूंगा अल्लाह, इसको अपने चेहरे पे सजाऊंगा, मेरा अल्लाह खुद इंशाल्लाह तौफीक दे देगा। अल्लाह से वादा करो, रब से तन्हाइयों में मुलाकातें करो, रब से कुर्ब का रिश्ता करो, करीबी का, मिलो रब से, मुलाकातें करो अल्लाह से। अल्लाह बहुत कुछ मैंने कर लिया इससे पहले, अल्लाह मैं तन्हाई में अपने गुनाह तुझे बता रहा हूं, अल्लाह तेरा और मेरा राज है, अल्लाह इस पे पर्दा डाल दे, मुझे माफ कर दे। और मेरे भाइयों, ये नबी की सीरत है। किसी को गाली, किसी पे कीचड़ उछालना, किसी पे फतवे जारी करना है, ये सीरतें नहीं है। सीरत वो है जो अल्लाह के नबी ने बताई है, जो नबी के हुक्म है, जो नबी के कवानीन है, ये सीरत है। हमारा बेड़ा गर्क हो चुका है। आज अजीब बात है, आज मैंने एक फेसबुक मैंने सुबह वो खोली, कल भी मैंने देखा, आज भी मैंने देखा, मैं उसको देख नहीं पाया, एक झलक मैंने देखा। अल्लाह पाक हमें हिदायत अता फरमा दे। हम कहां पे पहुंच चुके हैं यार, किस किनारे पे हैं हम। मिलाद की महफिल हो रही है, किसकी हो रही है? मिलादुन नबी की महफिल हो रही है। हाथ छोड़ दें, आपको नींद आएगी, हाथ छोड़ दें, मेरी बात को तवज्जो से सुने। किसकी महफिल हो रही है? मिलादुन नबी, अल्लाह के नबी की खुशी में महफिल हो रही है। और हो क्या रहा है? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इन मौलवियों का बेड़ा गर्क हुआ है। कौम को किस काम पे लगा दिया इन्होंने? औरतें डांस कर रही हैं, नाच रही हैं। मैं दिखा सकता हूं आपको, मैं दलील से बात करता हूं। एक मैंने और देखा, 2-3 औरतें उन्होंने खूबसूरत सी ली, उनको बनाओ संगार किया, उनका पूरा मेकअप, वो रेड सा लिबास उनको पहनाया, उनके हाथ में मैक पकड़ाए, टीवी की स्क्रीन पे उनको दिखा रहे हैं। ये देखें, अल्लाह के नबी की ये खूबसूरत औरतें हमारी नबी की सुन्नत को बयान, सीरत बयान कर रही हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या बनेगा यार इस कौम का? हम किधर जा रहे हैं यार? ये हिंदुओं की रस्में, बनाऊ बनावट चीजें कहां पे हम ले आए? अरे अबू बकर से ज्यादा मोहब्बत है इन मौलवियों को, मुझे बताओ। उमर फारूक से ज्यादा मोहब्बत है उस्मान गनी से, शेर खुदा हज़रत अली से। इस मौलवी को मोहब्बत है? इसको कहे ना कश्मीर में जिहाद के लिए जा, कहता नहीं, वो को फैर मार देने। वहां पे इसको वो मोहब्बत नहीं है जिहाद से। खाने के लिए इस बदबख्त को मोहब्बत है, मेरा पेट भरे आग से, दुनिया के माल से, दुनिया की दौलत से। ये बदबख्त मौलवी अल्लाह के जिहाद के लिए मैदान में नहीं आता। इसको बोले फलस्तीन में जरूरत है जिहाद की, कहता नहीं भाई वो हमारा काम नहीं है, वो मुजाहिदीन का काम है, वो करें। हम तो खाने पीने के लिए आए हैं या दीन को बिगाड़ने के लिए बदबख्त आए हैं यहां पे। मुझे ये बताएं, फैसला आप कर लें। आपकी बहन हो, मेरी हो या आपकी हो, कोई फर्क नहीं है। आपकी बेटी हो, वो डांस करे महफिल में, ये मिलाद मुस्तफा है? कहां पे हम खड़े हैं? किधर को हम जा रहे हैं? अंग्रेज ने हमारे अंदर क्या कुछ डाल दिया है। हम देखते हैं सजावट बनावट। और आज नई बात आपको सुना दूं, अगर किसी ने पहले देखी हो तो मुझे बता दें। मैंने अब देखी है अपनी उम्र में, अपनी जब से मैंने होश संभाला है ना, तो पहली चीज आज मैंने सुबह देखी है, नमाज के बाद। देखें, और मेरी बात को सुने तवज्जो से मेरे भाइयों, नई बात जो मैंने देखी आपको बता रहा हूं। सलाम फिरा, मैं उस मस्जिद में नमाज पढ़ी मैं थोड़ा सा लेट हो गया, वहां पे जमात लेट थी। सलाम फिरा, फिरने के बाद उन्होंने चादरें बिछाई हैं और
खजूर की गटकी, जो गिटकी होती है ना, वो सारी उन्होंने 2-3 झोले भरे हुए थे और आदमियों का बैठे सफों में भी उसको रख दिया है और पढ़े सारे भी कुल पढ़े। किसके लिए? नबी सल्लम के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं? और नबी को इनके कुल्लों की जरूरत है? बताओ यार। तो मेरा भाई कोई भी यहां पे हनफी में बैठा वो भी मुझे बताए, और नबी को इनकी किसी अमल की जरूरत है? कद गफरल्लाहु लका मा तकद्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़र। और मेरा रब कह रहा है मेरे नबी मैंने तुझे सब कुछ ही माफ कर दिया। ये 14वीं सदी का मौलवी नबी को कुल बख्शा रहा है। ये कहां पर जा रहे हैं यार? ये मैंने आंखों से पहली दफा देखा अपनी जिंदगी में। पहले ऐसा नहीं था। नए नए काम हो रहे हैं, नए नए काम आ रहे हैं, नए नए काम, नई नई बातें। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। या अल्लाह हमें नबी का सही मोहब्बत वाला बना दे। अल्लाह हम बड़े बड़े भटक चुके हैं मेरे अल्लाह, हम तेरे नबी के दीन से अल्लाह हमें सीधा फरमा दे। या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला दे। और मेरे भाइयों एक बात आप याद रख लें, मैं ना किसी वहाबी को मानता हूं, ना किसी सुन्नी को मानता हूं, ना किसी हनफी का मैं चाहने वाला हूं, ना किसी बड़े की बात मैं करता हूं। अल्लाह की कसम जब तक मेरी जिंदगी है मैं इस कुरान की बात करता हूं या रसूलुल्लाह के फरमान की बात करता हूं। अहले हदीस भी गलत करता है अगर शादी में बाजे बजाए, सेरा लगाए, मेहंदी करे, वो बदबख्त अल्लाह के यहां मुजरिम है। अहले हदीस दाढ़ी कटवाए वो मुजरिम है। अहले हदीस के बाप का दीन नहीं है। इसी तरह जो भी नबी की सुन्नत के खिलाफ काम करे वो अल्लाह का नाफरमान है, नबी का नाफरमान है। वो नबी के हाथों हौज़े कौसर नहीं पी सकता। अगर पिएगा फिर मेरा अल्लाह इंसाफ नहीं कर सकता। सारा दिन हम हमामों में बैठते हैं, इसको बड़े तकब्बर से कटवाते हैं, नारी गंदी में फेंकते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं अल्लाह माफ करने वाला है। यार रब ऐसे ही माफ करेगा? तौबा कर लो अल्लाह से मेरे भाइयों। मैं बड़ा परेशान था। सुबह से मैंने बड़ी दफा ये हदीस बयान की है। जब मैंने कुरान की आयत मजीद पढ़ी तो मुझे समझ आई कि अल्लाह के नबी के हुक्म का जो इनकार करता है वो रब का इनकारी। तौबा कर लो, रब से माफी मांग लो। अल्लाह बहुत कुछ हुआ मुझसे, अल्लाह मैंने बड़े गुनाह किए हैं, अल्लाह तेरे नबी का उम्मती हूं, माफी मांग रहा हूं सच्चे दिल से। और मेरे भाइयों अल्लाह तो बड़ा ही गफूर रहीम है। आ जाओ उसकी चौखट पे मांग लो 2 लफ्ज कह के, वो तो माफ करने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों सीरत नबी की सुनो और नबी की सूरत भी सुनो। आपका चेहरा मुबारक कैसा था है? आपकी अदात मुबारक कैसी थी? आपका बैठना कैसे था? आपका खाना कैसे था? ये नबी की सीरत है ना सारी। ये पढ़ो और अपने घरों में ऐसी चीजें पढ़ाओ। हैं? अम्मी आयशा की सीरत घर में रखो। अम्मी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इन उम्महातुल मोमिनीन की सीरत की किताबें हैं, घर में दो अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। घर में पढ़ा के देखो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह लंबी बात नहीं है, 1 हफ्ते में इनकलाब आएगा अल्लाह के हुक्म से। 1 हफ्ते में घर का माहौल बदल जाएगा यार। तू आराम से खुशी में मिलेगा, तुझे घर की परेशानी नहीं होगी। अल्लाह हमें ऐसी सीरत अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें नबी का सच्चा आशिक बनाए ना, जाली नहीं मुंह से जबान से बस इश्क मुस्तफ़ा यूं सरे हिला दिया, अमल नहीं। खाने पीने के लिए सारा कुछ ठीक है, अमल के लिए अमल नहीं है। ऐसी सीरत का, ऐसी मोहब्बत का मेरे अल्लाह को और मेरे नबी को कोई नहीं जरूरत है। ना मेरा रब पसंद करता है, ना मेरा नबी पसंद करता है। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों में नबी की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह हमें इन रस्मों से, इन रवाजों से, इन बिदात से बचा दे। हैं? दुआ किया करो अल्लाह से, अल्लाह हमें जो ये नए खराफात दीन में आए हैं ना, अल्लाह हम सबको बचा दे। कह दो आमीन।
अल्लाह सही सीरत पे चला दे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।